नमस्कार बच्चों, आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी देव अकेडमी में स्वागत है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपका जो टॉपिक था वो समाप्त हो गया है। हम लोग आज से एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, वो करंट अफेयर के लिए। करंट अफेयर में हम लोग वार्षिकांक को लेकर चलेंगे, वार्षिक करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। करंट अफेयर में जो मेन टॉपिक हैं उन सब की हम लोग विधिवत चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसी क्रम में अभी हाल फिलहाल में काफी चर्चा में रहा है वन नेशन वन इलेक्शन योजना। ये वन नेशन वन इलेक्शन योजना क्या है, यानी ONOE क्या है ना, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। और इसका देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सरकार ने ये नीति क्यों लाई, इस कमेटी का गठन कब किया गया, इसकी पूरी रूपरेखा हम लोग क्या है इसकी चर्चा करेंगे। देखो, सरकार द्वारा जब चुनाव की बात आती है तो लगभग आप देखते होंगे कि लगभग हर साल किसी न किसी राज्य में है ना कोई चुनाव चलता रहता है। इससे इलेक्शन कमीशन को काफी समस्याएं होती हैं, चुनाव आयोग को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पता लगता है कभी किसी राज्य की विधानसभा का चुनाव है, कहीं लोकसभा का चुनाव है, पता लगा नगर निगम का चुनाव आ गया, कोई ना कोई चुनाव लगातार किसी न किसी राज्य में चलता रहता है। इसके लिए सरकार ने ये योजना बनाई कि पूरे देश में अगर चुनाव को एक साथ करा लिया जाए, है ना, एक साथ करा लिया जाए तो इन तमाम समस्याओं से, हर साल की समस्याओं से आप निपटारा पा सकते हैं। इसी चीज को लेकर के एक कमेटी बनती है, राष्ट्रपति उस समय रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, उसमें 8 सदस्य थे। 2 सितंबर 2023 को एक कमेटी गठित की जाएगी और वो कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, है ना, कि इलेक्शन कमीशन को किस आधार पर और कैसे चुनाव करवाना है। आइए हम इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले एक देश एक चुनाव, इसको आप कहते हैं ONOE। ONOE का मतलब क्या है, वन नेशन वन इलेक्शन। आप इसको लिख सकते हो, ONOE का मतलब क्या है, वन नेशन वन इलेक्शन, यानी वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, है ना, वन नेशन वन इलेक्शन। इसको आप कह सकते हो एक राष्ट्र एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव। होता क्या है कि जब हमारा देश आजाद होता है 1951 ईस्वी में, जब कमेटी का गठन किया जाता है, 1952 में पहली बार चुनाव होता है, तो सभी जगह लगभग एक साथ चुनाव की प्रक्रिया थी। लेकिन अलग अलग व्यवस्थाओं में ये क्रम धीरे धीरे आगे चल करके टूट गया। 67 के आसपास आते आते फिर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय पर जो चुनाव होने लगे उसी क्रम पे चलने लगा। आइए देखिए अगला पॉइंट, इसमें पहला पॉइंट लिखोगे 8 सदस्यीय, अच्छा एक पॉइंट लिखो, ONOE कमेटी, वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का गठन की हम बात करते हैं। इसका गठन कब किया गया, है ना, इसका गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया। ONOE कमेटी का गठन कब किया गया, 2 सितंबर 2023 को किया गया, है ना। इसमें सदस्य कितने थे, सदस्यों की संख्या कितनी थी, 8 सदस्य थे। इसमें सदस्य कितने थे भैया, 8 सदस्य थे। ONOE में सदस्य कितने थे, 8 सदस्य थे, है ना। ONOE में सदस्य कितने थे, 8 सदस्य थे। इसके अलावा इसका अध्यक्ष कौन था, ये भी चर्चा कर लेते हैं। अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष थे राष्ट्रपति, उस समय के तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद। इसके अध्यक्ष कौन थे, रामनाथ कोविंद महोदय। अच्छा, इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 18 सितंबर 2024 को। इसकी रिपोर्ट कब आ रही है, रिपोर्ट आ रही है 18 सितंबर 2024 को। पहले आप इसको समझे कि जो ये वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी है, इसका गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया। 8 सदस्यीय एक कमेटी बनाई गई जिसके अध्यक्ष राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चुना गया। और ये कमेटी अपनी रिपोर्ट कब दे रही है,
18 सितंबर 2023 को। ये कमेटी ये सुझाव देगी कि आप चुनाव जो है 2 चरणों में करा सकते हैं। पूरे भारत के चुनाव को, संपूर्ण चुनाव को, राष्ट्रीय यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या जो नगर निकाय के चुनाव हैं, इनको आप एक बार में करा सकते हो। वो भी 2 चरणों में कराने की बात ये कमेटी कर रही है। आगे आइए देखते हैं। इसमें लिखोगे भारत के संदर्भ में, कुछ पॉइंट लिख लो। भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में समकालीन चुनाव से तात्पर्य, चुनाव से तात्पर्य लोकसभा, विधानसभा, तथा नगर निकाय चुनाव से है ना। चुनाव की किसकी चर्चा है? लोकसभा के जो चुनाव होते हैं, राज्य विधानसभाओं के जो चुनाव होते हैं, जो नगर निकाय के चुनाव होते हैं, इन सबकी चर्चा है। एक पॉइंट लिखोगे 1951-52 से चुनाव एक साथ होते थे, चुनाव एक साथ कराए जाते थे, एक साथ कराए जाते थे, चुनाव एक साथ कराए जाते थे, परंतु 1967 में यह क्रम टूट गया। 1967 में यह क्रम टूट गया। चुनाव आयोग द्वारा अपनी 170वीं रिपोर्ट में ONOE को प्राथमिकता दी गई, जिसे मंत्रिमंडल द्वारा 18 सितंबर 2024 को मान्य कर दिया गया। 18 सितंबर 2024 को मान्य कर दिया गया। इसको कब मान्यता दे दी गई मंत्रिमंडल द्वारा? 18 सितंबर 2024 को मंत्रिमंडल ने इस पर अपनी मुहर लगा दी कि इस चुनाव को हम करा सकते हैं। अगला पॉइंट है ना, इस कमेटी ने यह निर्णय लिया कि चुनाव 2 चरणों में होंगे। जो ये वन इलेक्शन के माध्यम से अगर चुनाव कराया जाएगा तो चुनाव के कितने चरण होंगे? 2 चरण होंगे। चुनाव कितने चरण होंगे? 2 चरणों में होंगे। तो जो पहला चरण होगा, इसमें लोकसभा का चुनाव, और राज्य विधानसभा का। पहले चरण में किसका चुनाव करवाएंगे? पहले चरण में वो लोग लोकसभा का चुनाव कराएंगे, दूसरे और उसी के साथ साथ में राज्य विधानसभा, यानी कि सांसद और विधायकी का चुनाव एक साथ होगा। तो दूसरे चरण जो है, इसके लिए शर्त क्या है? 100 दिन के अंदर क्या? नगर निकाय का चुनाव। 100 दिन के अंदर क्या किया जाएगा? नगर निकाय का चुनाव करवाया जाएगा।
तो यानी कि इस चुनाव के 2 चरण होंगे। पहला चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का चुनाव और दूसरे चरण में नगर निकाय का चुनाव। लेकिन शर्त यह है कि इस चुनाव को भी 100 दिन के अंदर कराया जाए, है ना। चुनाव की 2 चरणों की व्यवस्था, पहले चरण और दूसरे चरण। पहले चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभा, दूसरे चरण में नगर निकाय के चुनाव की चर्चा की गई है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा फैक्ट ये समझिए, जो लोकसभा के चुनाव के, भाई अब तो इसका मतलब संविधान में थोड़ा बहुत संशोधन वगैरह करना पड़ेगा, उसके लिए व्यवस्था कहाँ की गई है। तो जो लोकसभा के हैं चुनाव की बात है और राज्यसभा के चुनाव की बात है, इसमें संशोधन की अगर हम बात करेंगे तो अनुच्छेद 83 लोकसभा के अंतर्गत किसकी बात कर रहा है, अनुच्छेद 83 की, अनुच्छेद 83 में। और राज्य विधानसभाओं के अंतर्गत किसकी चर्चा कर रहा है, अनुच्छेद 172 की। किसकी बात कर रहा है, अनुच्छेद 172 की, है ना। इन दोनों के अनुच्छेद 83 में और अनुच्छेद 182 के तहत अब एक नया अनुच्छेद जोड़ा जाएगा। अनुच्छेद क्या, 82 का, अनुच्छेद 82 का करके इसको निहित कर दिया जाएगा और इसी में पूरी व्यवस्था चुनाव की रखी जाएगी। बात समझो, जो दोनों सदनों के चुनाव की व्यवस्था अनुच्छेद 83 में और राज्य विधानसभाओं के चुनाव की व्यवस्था अनुच्छेद 172 में थी, उन दोनों को व्यवस्थित करके एक नया अनुच्छेद 82 का रखा गया है, जिसमें इनके चुनाव की पूरी व्यवस्था की गई है। ध्यान रहे, इस चुनाव को कराने के लिए राज्यों द्वारा अनुसमर्थन यानी कि सहमति की कोई आवश्यकता नहीं। एक पॉइंट इसी में लिखोगे, इस चुनाव के लिए, किसके लिए, लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए, इस चुनाव के लिए राज्यों के समर्थन की आवश्यकता नहीं है, नहीं। लेकिन याद रखें, जो नगर निकाय का चुनाव होगा, है ना, नगर निकाय का चुनाव होगा, उसमें प्रधान, बीडीसी, डीडीसी, इस तरह के जो नगर निकाय वाले चुनाव होंगे, इसमें जिस राज्य की बात होगी उन राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है। शर्त यह है कि 100 दिन के अंदर चुनाव हो और उसके अलावा यह भी निश्चित किया गया है कि जितने सदस्य इसमें उपस्थित हों, कुल सदस्यों के आधे से अधिक सदन में उपस्थित हों और आधे से अधिक उपस्थित होने के साथ साथ सदन का 2/3 बहुमत अगर मिलेगा, तभी इस चीज को वहां उस राज्य में मान्य किया जाएगा। अगला एक पॉइंट और लिखो, नगर निकाय चुनाव के लिए, नगर निकाय चुनाव के लिए, नगर निकाय चुनाव के लिए उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत आवश्यक है, आवश्यक है। उपस्थित सदस्यों का कितना बहुमत आवश्यक है, 2/3 अगर इस पक्ष में है कि अगर इस प्रक्रिया से चुनाव किया जाए तो इसके अनुसमर्थन मिल जाएगा, नहीं तो इस पर कोई नई प्रक्रिया अपनाने की बात कही जाएगी। अच्छा, एक चीज यहीं पे और देख लो, अगर राज्यों के प्रस्ताव की बात करें कि भैया कितने राज्य मानेंगे कि नहीं मानेंगे। अच्छा, राज्य इसको लागू तब किया जाएगा जब आधे से अधिक, क्या, आधे से अधिक राज्य इसके समर्थन में हो, आधे से अधिक राज्य इसके समर्थन में हो, इसके समर्थन में हो। ध्यान देना, आधे से प्रस्ताव के लिए क्या शर्त है, आधे से अधिक राज्य इसके समर्थन में हो। बहुमत की बात करेंगे तो कम से कम सदन द्वारा 2/3 बहुमत पारित हो। 2 चरणों में चुनाव होगा, है ना। और इस चुनाव के लिए अनुच्छेद 368 जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उसको फॉलो किया जाएगा। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा। 100 दिन के अंदर चुनाव कराए जाने की बात कही है, किसने, वन नेशन वन इलेक्शन योजना ने। इससे फायदा क्या होगा, देश का समय बचेगा, राष्ट्रीय विकास के कार्यों में जो आए दिन पता लगाता है आचार संहिता ही लगी है, कोई काम नहीं हो पाता, उसका फायदा मिलेगा। बजट यानी पैसा जो भारत सरकार का बहुत ज्यादा खर्च होता है वो भी कम होगा, यानी
आपको आर्थिक लाभ भी होगा और समय भी आपकी बचेगी। इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन योजना को सरकार द्वारा लाया जा रहा है। याद रहे, हम लोग समसामयिकी घटना चक्र के करंट अफेयर में वार्षिकांक की चर्चा कर रहे हैं। पिछले एक साल में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं राष्ट्रीय स्तर पे पहले ही उनको देखेंगे, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखेंगे, फिर इसके अलावा खेल से जुड़ी प्रमुख घटनाओं को हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे पर डे हम लोग एक एक, दो दो, तीन तीन घटनाओं को लेते रहेंगे। जैसे घटना रहेगी वैसे समय लगेगा। शायद वीडियो 10-5 मिनट का हो भी गया है, 10-12 मिनट का, इससे लंबी वीडियो हम लोग देंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास सिर्फ इतना ही। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।